Hello student, here is a detailed explanation of your 10th class poem, The Ball Poem. This poem is written by well-known American poet Johann Berryman. In this poem, a boy is playing with a ball at the harbor, and that time the ball fell into the water and he has lost it. After that, he is very unhappy, he is very sad. The cost of ball is not very much, and it is not impossible for him to buy another ball. Then why he is very upset? इस पोएम में पोएट में बता रहा है कि एक बच्चा है, वो बॉल से खेल रहा था और खेलते खेलते उसकी बॉल है वो पानी में चली जाती है, वो बॉल खो जाती है। बॉल की कीमत ज़्यादा नहीं होती है, नई बॉल खरीदना उसके लिए कोई असंभव काम भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतना दुखी क्यों है? लेट अस वी नो द डिटेल्स अबाउट इट इन दिस पोएम. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over. There it is, the water. The poet says, the boy who has lost his ball, कि जिस बच्चे की खेलते खेलते उसकी बॉल खो गई है, what will we do now? अब वो क्या करेगा? Again he repeated this. What is he to do? It means he emphasized on these things. ये बच्चे से ये कहना चाह रहे हैं कि इस प्रकार की कई चीजें आएगी और जाएगी. I saw it go. Poet says, I saw the ball. It go through the street, merrily bouncing. एंड पोएट बता रहा है कि मैंने उस बॉल को जाते हुए देखा है. एंड इट इज फिजिकल थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, उसमें कोई इमोशन नहीं है. सो ही गो मेरीली. मेरीली मीन्स हैप्पीली, वो खुशी खुशी जा रही हैं. डाउन द स्ट्रीट, थ्रू द स्ट्रीट, एंड देन मेरीली ओवर, एंड आफ्टर दैट इट फेल इनटू द वाटर. और उसके बाद वो कहाँ चली जाती है? उस वाटर में चली जाती हैं. और कैसे जाती हैं? मैरीली बाउंसिंग. बाउंसिंग मीन्स जंपिंग अप एंड डाउन. अप एंड डाउन जंप करते हुए जा रही हैं. इट मीन्स इट इज वेरी हैप्पी बिकॉज इट हैवन एनी सेंस्ड. Here are literary device which is used in this stanza. Repetition. What? कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? रेपिटेशन मीन्स यहाँ पे वॉट वापस रिपीट हो रहा है. मैरीली वापस रिपीट हो रहा है. जब वैसे वर्ड अगली लाइनों में रिपीट होते हैं तब कौन सा लिटरेरी डिवाइस होता है? रेपिटेशन. एंड अनदर लिटरेरी डिवाइस इज एनाफोरा. एनाफोरा मीन्स यूज्ड ऑफ रिपीटेड वर्ड्स इन द टू मोर लाइन्स. दो से अधिक लाइनों में जब वही वर्ड्स वापस रिपीट होता है, जैसे वोट यहाँ पे आया था, वापस अगली लाइन में रिपीट हो रहा है, यहाँ रिपीट हो रहा है, वापस मैरीली वापस रिपीट हो रहा है. सो हियर इज अनदर लिटरेरी डिवाइस इज एनाफोरा. नेक्स्ट स्टेंजा. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल. पोएट बता रहा है कि अब उस बॉय को ये कहना कि ले दूसरी बॉल, उसको दूसरी बॉल ऑफर करना. ऑफर टू मनी, उसको पैसे ऑफर करना. देयर इज नो यूज ऑफ इट. इन चीजों का अब उसके लिए कोई यूज नहीं है. दैट टाइप्स ऑफ ऑल थिंग इज यूजलेस फॉर हिम. ऐसी सारी चीजें उस बॉयज के लिए क्या है? यूजलेस है. यूजलेस क्यों है? क्योंकि उस बॉल के साथ में क्या था? उसका एक अटैचमेंट था, एक इमोशनल अटैचमेंट था.
वो उसके साथ चला गया है। सो एन अल्टीमेट शेकिंग्स ग्रीव फिक्स द बॉय। इसलिए जो हाईएस्ट जो ग्रीफ है, जो दुख है, उसने उस बॉय को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, जकड़ दिया है। एज ही स्टैंड रिजिड, इसलिए वहीं पे विदाउट एनी मोशन वहीं पे खड़ा है, ट्रेमलिंग कर रहा है, कांप रहा है। एंड स्टेरिंग डाउन, और किसकी तरफ गेज कर रहा है, ही गेज्ड टूवर्ड द बॉल, उस बॉल की तरफ गेज कर रहा है जहां उस बॉल चली गई है। ऑल हिज यंग डे इनटू हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, और जहां उसकी बॉल उस हार्बर के अंदर चली गई है, बंदरगाह में चली गई है, और उस बॉल के साथ क्या चला गया है, उसके यंग डे का, उसके जो साथ बिताए हुए दिन हैं, उसकी जो यादें हैं, वो यादें कहाँ चली गई हैं, उस बॉल के साथ में चली गई हैं। इसलिए वो वहां खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, अपनी यादों के बारे में वापस सोच रहा है, उसे उसका दुख हो रहा है। हियर आर वर्ड मीनिंग्स, शेकिंग मिस्ट अपसेटिंग, ग्रीफ मिस्ट sorrow, fixed mist stiff, rigid mist fixed, and trembling mist shaking, कांपना, and harbor mist port. Let us move towards next stanza. I would not introduce on him. Poet says just he didn't interfere on him. पोएट कह रहा है कि मैंने उस बॉयज के मामले में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया। मीन्स आई डोंट ऑफर हिम द अनदर बॉल फॉर मनी, मैंने उसको पैसे और बॉल ऑफर नहीं की। ए डाइम अनदर बॉल, डाइम मीन्स द कॉइन ऑफ यूएसए, द वैल्यू ऑफ 10 सेंट, यूएसए की जो कॉइन है, जैसे जस्ट लाइक पैसे। अनोदर बॉल, पैसे और अनोदर बॉल इज वर्थलेस, वर्थलेस मीन्स इट इज यूजलेस, वो यूजलेस है, उसका कोई उसके लिए यूज नहीं है। नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आज वो क्या कर रहा है, जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको महसूस कर रहा है। इन ए वर्ड्स ऑफ पोजीशन, कैसे वर्ड में, जहां पे वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स, हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, और पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल लेंगे, मीन्स उनके पास बहुत सारी चीजें आएंगी, एंड बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और वो चीजें क्या हो जाएगी, एक दिन हमारे से बिछुड़ जाएगी, चली जाएगी। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो क्या कर रहा है, वहां खड़ा खड़ा फील कर रहा है। इट इज आर न्यू वर्ड्स, इंटरमिस्ट to enter a situation where one is not welcome, dime means 10 cent, worthless means valueless, जिसका कोई यूज नहीं है, possessions means belonging, ownership, जो चीजें हमारी होती हैं, और here is literary device, repetition, बॉल का वापस क्या हुआ है, repetition हुआ है। Here is last stanza of this poem, and no one to buy a ball back. पोएट बता रहा है कि कोई भी उस बॉल को वापस नहीं ला सकता है, उस बॉल में, उस बॉल के साथ गई हुई यादों को कोई वापस नहीं ला सकता है। मनी इज एक्सटर्नल, यहाँ पे पैसों का कोई मतलब नहीं है। ही इज लर्निंग, और वो बॉय क्या कर रहा है, सीख रहा है, लर्निंग कर रहा है। क्या सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, उसकी आंखों में उम्मीद नहीं है, होपलेस आई है कि वो बॉल वापस नहीं आने पा रही है, लेकिन फिर भी वो क्या सीख रहा है, द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस्ट, किसी चीज के खोने के बाद में कैसा फील होता है, उसके ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। और हाउ टू स्टैंड अप, और उस चीज को फेस कैसे करना है, इस चीज को वो सीख रहा है। नोविंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और ये जानते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति को ये चीज सीखनी ही पड़ती है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और सबको यह भी सीखना पड़ता है कि वापस इस चीज को फेस कैसे करना है। इट मीन्स जैसे उसने बॉल खो गई है, बॉल खोने के बाद इट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, ये एक संसार की रियलिटी है कि हमारे पास में बहुत सारी चीजें होती हैं, होगी भी। उसी प्रकार से बॉयज के पास में भी बॉल थी, मीन्स उसके पास एक भौतिक चीज थी, वो खो गई है, और खोने के बाद में क्या होगा,
दुख होगा, लेकिन उसको बियर करना, उसको सहन करना हमें क्या करना होता है, सीखना होता है। और वही चीज क्या कर रहा है बॉयज यहाँ पे सीख रहा है। थैंक यू। Here are new words: desperate means hopeless, epistemology understanding the nature of lost, and here is a literary device alliteration. Alliteration means repetitions of consonant sound. किसका रिपीटेशन हो रहा है, कंसोनेंट साउंड का। जैसे यहाँ पे बॉल, बाई, बॉल, बॉल, जस्ट यहाँ पे बी, बी और बी, इसका क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, वापस रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा है, एलिटेशन है। एंड रेपिटेशन है क्योंकि किसका वापस रिपीटेशन हो रहा है, बॉल का।